नमस्ते। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अधिकार, कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, यह शक्तियाँ और अधिकार उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके स्रोत क्या है। तो पहले हम देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के और वह कार्यों के स्रोत। सबसे पहले जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के जो निर्माता थे, वे राष्ट्रपति के पद को बहुत शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे, किंतु यह पद क्रमशः शक्तिशाली बनता चला गया और आज यह प्रजातांत्रिक देशों में सर्वाधिक शक्तिशाली पद माना जाता है। इसे शक्तिशाली बनाने के लिए जो मुख्य स्रोत है वो इस तरह से हैं। पहला, संविधान। यद्यपि संविधान के निर्माता राष्ट्रपति को शक्तिशाली नहीं बनाना चाहते थे, फिर भी संविधान के विभिन्न धाराओं के आधार पर उसकी स्थिति शक्तिशाली बनी है। उदाहरण के लिए, संविधान ने उसे कानून को लागू करने की तथा कार्यपालिका क्षेत्र में नियुक्ति करने की शक्ति दी है तथा वह सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी है। संविधान की इस प्रकार की व्यवस्थाओं ने आधुनिक काल तक उसकी शक्तियों में इतनी अधिक वृद्धि की है जितनी कि संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की थी। दूसरा है वो है कांग्रेस के अधिनियम। कांग्रेस के अधिनियमों के कारण भी राष्ट्रपति की शक्तियां व अधिकारों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, आर्थिक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध जैसे राष्ट्रीय संकटों का सामना करने के लिए कांग्रेस ने समय समय पर ऐसे अनेक अधिनियम बनाए हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। तीसरा, न्यायालय के निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता है और उसने संविधान की मूल धाराओं एवं अन्य कानूनों की व्याख्या इस प्रकार से की है कि राष्ट्रपति की शक्ति व अधिकार में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, उसने राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी अधिकार के आधार पर यह माना है कि राष्ट्रपति को विभिन्न कार्यपालिका अधिकारियों को पद से हटाने का भी अधिकार है। चौथा, परिपाटियां व प्रथाएं। परिपाटियां व प्रथाओं ने भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की है। उदाहरण के लिए, सीनेट की शिष्टता की प्रथा ने राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्ति में कुल मिलाकर वृद्धि की है और अब यह भी प्रथा पड़ गई है कि राष्ट्रपति राष्ट्रहित में अन्य राज्यों से गुप्त समझौते कर सकता है तथा संकट काल में उसे अत्यधिक शक्तियां सौंप दी जाए ताकि वह अपने उत्तरदायित्व का पालन कर सके। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार व कार्य कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की धारा 2 के अनुसार संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का निवास राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के साथ साथ में और भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो दी गई है। तो सबसे पहले इसकी जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति को शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक शक्तियां प्राप्त है, किंतु वह मूलतः कार्यपालिका संबंधी कार्य ही करता है। कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार है। पहला, शांति व व्यवस्था बनाए रखना। संघ सरकार के कार्यपालिका अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति की विशेष जिम्मेदारी है कि वह पूरे देश में शांति व व्यवस्था की स्थापना करे। अतः राष्ट्रपति शांति व व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्यों में संघीय सेना भेज सकता है। यदि किसी राज्य में अशांति, हिंसा व अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है तो उस राज्य का विधानमंडल या राज्यपाल राष्ट्रपति से संघीय सेनाएं भेजने की प्रार्थना कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है।
यह संभव है कि किसी राज्य में अशांति फैलने की आशंका हो या वास्तव में अशांति फैल जाए, मगर राज्य की ओर से राष्ट्रपति से कोई प्रार्थना नहीं की जाए, तब राष्ट्रपति स्वयं पहल करके संघीय सेनाएं भेज सकता है। संविधान के अनुसार यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य में लोकतांत्रिक गणराज्य ढांचे को बनाए रखे और राज्य की बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा करे। दूसरा, कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करना। संविधान के अनुसार यह राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करे। संधियां व समझौते भी कानून के अंतर्गत ही आते हैं, अतः राष्ट्रपति इन्हें भी लागू कराता है। कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करने में राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, संघीय नौकरशाही, न्याय विभाग, सेना, राष्ट्रीय रक्षक दल आदि की मदद ले सकता है। प्रशासन का कुशल संचालन। राष्ट्रपति कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी है, अतः प्रशासन के सभी विभागों का संचालन उसके नियंत्रण व देखरेख में होता है। उसका यह अधिकार है कि वह विभागों के कुशल संचालन के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश तथा प्रशासकीय आदेश दे और जरूरी हो तो अध्यादेश भी लागू करे। नेक्स्ट है वो है नियुक्ति व पद मुक्ति की शक्ति। राष्ट्रपति कार्यपालिका के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये नियुक्तियां दो प्रकार की है। पहला, वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रपति सीनेट के अनुसमर्थन से नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार इस प्रकार के प्रमुख पद हैं मंत्री, राजदूत, आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, तीनों सेनाओं के प्रमुख अधिकारी आदि। राष्ट्रपति इस प्रकार की नियुक्तियों में सीनेट की शिष्टता की परंपरा का ध्यान रखता है। दूसरी जो नियुक्तियां वे निम्न पद जिन पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने सहयोगियों की मदद से नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति इन पदों पर नियुक्ति कांग्रेस के नियमों के अनुसार करता है और मनमानी नहीं करता। कांग्रेस के नियमों के अनुसार अनेक राजकीय कर्मचारी लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अतः राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति एक औपचारिकता है। राष्ट्रपति स्वविवेक के अनुसार कुछ हजार नियुक्तियां ही करता है। इस प्रकार की नियुक्तियों में वह अपने राजनीतिक दल व मित्रों को प्राथमिकता देता है, किंतु कांग्रेस के नियमों के अंतर्गत रहकर ही। जहां कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है, वहां ही इसे इन पदों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को पद से हटाने का भी अधिकार है, किंतु वह आयोग द्वारा नियुक्त स्थायी लोक सेवा कर्मचारियों तथा कांग्रेस द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभिकरणों व आयोगों के सदस्यों को पद मुक्त नहीं कर सकता है। इसके बाद में मंत्रिमंडल संबंधी शक्ति। मंत्रिमंडल के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां अत्यंत विस्तृत है। वह मंत्रिमंडल के सचिवों की यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति सीनेट के अनुसमर्थन से करता है। व्यवहार में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का न केवल नेतृत्व करता है, अपितु वह मंत्रिमंडल का स्वामी भी होता है। वह विभिन्न विभागों की नीतियों का निर्माण करता है और जरूरी समझने पर किसी सचिव को पद मुक्त भी कर सकता है। इसके बाद में क्षमादान की शक्ति। संविधान के दूसरे अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संघीय कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को क्षमादान प्रदान कर सकता है। वह अपराधी की सजा कम कर सकता है, पूरी तरह से समाप्त कर सकता है या स्थगित कर सकता है, किंतु वह महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार नहीं रखता है। राष्ट्रपति उन राजनीतिक अपराधियों को भी क्षमा प्रदान कर सकता है जिनके खिलाफ की अभी किसी न्यायालय में कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, अर्थात मुकदमा चलने से पहले ही क्षमा कर सकता है।
इसके पश्चात सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व करना। अनुच्छेद 2 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थल सेना व नौसेना का सर्वोच्च सेनापति है। वह राज्य की उन सेनाओं का भी सर्वोच्च सेनापति होता है जो संघ की वास्तविक सेवा में लगाई जाती है। लोकतंत्र में सेनाओं पर लोकप्रिय कार्यपालिका का नियंत्रण होना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रपति को सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया है। कांग्रेस राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति पर नियंत्रण रखती है ताकि वह सेनाओं का दुरुपयोग नहीं कर सके। कांग्रेस राष्ट्रपति पर 2 प्रकार से नियंत्रण रखती है। एक, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल कांग्रेस को है। दूसरा, सेनाओं के लिए आवश्यक धन की व्यवस्था कांग्रेस करती है। सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति सेनाओं के संचालन के आदेश दे सकता है। जैसे वह सेना को विवादास्पद क्षेत्र में जाने के आदेश दे सकता है, शत्रु राज्य की घेराबंदी के आदेश दे सकता है या शत्रु पक्ष पर बम वर्षा के आदेश भी दे सकता है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति इस तरह के आदेशों द्वारा युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है और तब कांग्रेस को अनिच्छापूर्वक युद्ध की घोषणा करनी पड़ सकती है। युद्ध काल में कांग्रेस स्वेच्छा से राष्ट्रपति को असीमित अधिकार दे देती है और सर्वोच्च न्यायालय उसके कार्यों के प्रति उदारवादी रुख दिखाता है, क्योंकि संकट काल में राष्ट्र की प्रतिष्ठा, संपत्ति एवं भौतिक सुरक्षा खतरे में होती है। राष्ट्रपति युद्ध की व्यूह रचना, युद्ध विराम एवं शांति की घोषणा के लिए स्वतंत्र है। उसे कांग्रेस की अनुमति की जरूरत नहीं है, किंतु युद्ध के बाद होने वाली शांति संधि पर सीनेट का अनुसमर्थन जरूरी है। इसके पश्चात है वैदेशिक संबंधों का संचालन और विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। अमेरिका की विदेश नीति का निर्धारण। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने देश की विदेश नीति का निश्चय करता है और इस कार्य में उसकी मदद राज्य विभाग यानी कि विदेश विभाग तथा राज्य सचिव यानी कि विदेश मंत्री करते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपतियों ने विदेश नीति के क्षेत्र में अनेक प्रभावशाली सिद्धांत दिए हैं, जैसे मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहोवर सिद्धांत आदि। राष्ट्रपति विदेश नीति के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को निश्चित करता है। वह नए राज्य को मान्यता दे सकता है या वर्षों तक मान्यता देने से इनकार कर सकता है। राष्ट्रपति किसी देश से अपने कूटनीतिक संबंध भी तोड़ सकता है। नेक्स्ट, पदाधिकारियों की नियुक्ति। विदेश नीति को लागू करने के लिए वह विभिन्न पदाधिकारियों, राज्य सचिव, राजदूत आदि की नियुक्ति करता है। इन नियुक्तियों के लिए सीनेट की सहमति अनिवार्य होती है। अगर राष्ट्रपति इन पदाधिकारियों के कार्यों से असंतुष्ट हो तो वह इनको पदमुक्त भी कर सकता है। विदेश नीति को सफल बनाने के लिए राष्ट्रपति अपने निजी प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार की नियुक्ति के लिए सीनेट की सहमति की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, संधियां व समझौते करना। राष्ट्रपति विभिन्न देशों के साथ मैत्री संधि, अनाक्रमण संधि, शांति संधि आदि करता है। इस प्रकार की सभी संधियों पर सीनेट का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति विभिन्न देशों के साथ प्रशासकीय समझौते, गुप्त समझौते कर सकता है। इस प्रकार के समझौतों के लिए सीनेट का अनुसमर्थन अनिवार्य नहीं है। सीनेट के अनुसमर्थन की परेशानी से बचने के लिए राष्ट्रपति प्रायः प्रशासकीय समझौते करने लगे हैं। नेक्स्ट, विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। राष्ट्रपति
विदेश यात्रा पर गए अमेरिकी नागरिकों तथा दूसरे देशों में बसे प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। इन अमेरिकी नागरिकों के प्रति दुर्व्यवहार होने पर वह आवश्यक कूटनीतिक या अन्य साधन अपनाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां दी गई है। धन्यवाद।